हाँ जी टैकी हेलो हारिस। अच्छा, मेरा जी ना आपसे बस एक क्वेश्चन है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले स्टोइक भी ये डिस्कस कर रहे थे कि जो कैदी होते हैं किसी जेल में, प्रिजनर्स, उनके ज़ाहिर है कि राइट्स होते हैं, अपने राइट्स होते हैं उनके। लेकिन उसमें एक सिनेरियो अक्सर ये पेश किया जाता है कि जैसे कुछ केसेस में ना वो ये कहते हैं कि हम उन पे वायलेंस किसी हद तक कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक केसेस में। जैसे कि एक सिनेरियो है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोई कैदी है और उसने अ, आपके सिटी में बॉम्ब्स प्लांट कर दिए हैं और अब वो बता नहीं रहा कि वो कहाँ पे हैं, तो क्या अब हम उस कैदी के ऊपर वायलेंस करके उससे ये जवाब निकलवा सकते हैं कि हमें बता दो ये कि वो सैम कहाँ हैरिस पे। ने डिस्कस किया हुआ है ये आर्गुमेंट। हाँ एग्जैक्टली तो इस पे ना मैं और आपका व्यू जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। उस पे प्रॉब्लम ही यही है, उसका उसका कनंड्रम टॉर्चर का वही है कि आपको पता कैसे चलेगा हम्म। कि क्या वो सही इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, क्या वो वाकई इंफॉर्मेशन जानता है या नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल अगर वो उसमें एक और एग्जाम्पल ये भी थी कि अगर आपको पता है कि एक क्रिमिनल ने एक बच्चे को कहीं पे रखा हुआ है और उसके साथ कहीं पे किडनैप करके रखा हुआ है एंड यू नो 100% क्या है, लेकिन अब वो बता नहीं रहा, तो क्या ओके। अब आप उसके ऊपर टॉर्चर करके उस बच्चे की इंफॉर्मेशन लेंगे या नहीं लेंगे, इफ यू नो दैट 100%। तो इन दैट केस ऑब्वियसली आई थिंक यू वुड से कि या आई थिंक यू वुड से कि हाँ भाई ठीक है, वो करेंगे उसको टॉर्चर वहां पे, हम्म। बिकॉज एक ऐसे बच्चे की लेकिन अगर प्रॉब्लम फिर यही पे आता है ना, ये हाइपोथेटिकल है, ये वो मॉरल डिलेमास है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पता है कि यही बंदा जो जो लॉ, क्योंकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती है वो तो एविडेंसेस के ऊपर काम करती है ना। आई डोंट नो, ये बड़ा इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। स्टोइक साहब, हम्म। स्टोइक साहब। जी 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 हारिस, ये आपने सही बात की है। ये उसी तरह के मॉरल डिलेमास हैं जिस तरह ट्रॉली प्रॉब्लम वगैरह भी आती है ना, तो इसके अंदर जो है वो आपको कहीं ना कहीं अपनी जजमेंट कॉल जो है वो उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। इसके ऊपर कोई ऐसा 2+2=4 वाला आंसर कोई भी शायद दिया नहीं जा ना दे सके। ये उस तरह के ओपन चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर लोगों ने डिस्कशंस की हैं, और मसला इस तरह की चीज़ों का ये होता है कि दोनों तरफ यू कैन आर्ग्यू फ्रॉम बोथ वेज बेसिकली। तो उसके अंदर हालात को देख के फिर जो है वो आई थिंक, लेकिन उसके अंदर भी लिमिट्स फिर भी कायम की जाती हैं कि अगर आप लेट्स से कि इवन इफ यू आर्ग्यू कि उसके ऊपर किया जा सकता है कुछ कुछ खास हद तक टॉर्चर, तो उसकी भी फिर लिमिट्स आपको कहीं ना कहीं डिफाइन जरूर करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप भी गलत हो सकते हैं, मे बी कि वो वाकई उसको ना पता हो एंड ही इज नॉट कंसीलिंग। तो और ये और बड़ी जी प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की चीज को, टॉर्चर को इसलिए कभी उसको कोडिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि चले एक दफा तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये बंदा है, इसको 100% पता है, मैंने इसको देखा है अगवा होते हुए, अगवा करते हुए और उसको फॉलो किया, लेकिन अब मुझे पता है कि इसी बंदे ने बच्चे को अगवा किया। तो आपने कह दिया अच्छा जी अब हम करें ना करें, और बच्चे के उधर टाइमर रन है, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर इसे हमें इंफॉर्मेशन ना दी तो बच्चा मारा जाएगा। तो हम्म। लेकिन इसको कोडिफाई नहीं किया जा सकता बिकॉज वंस यू हैव कोडिफाइड इट, अगली दफा जब बंदा क्रिमिनल होगा हो सकता है उस पे जो पुलिस ऑफिसर उसका बायस आ जाएगा, वो कहेगा हाँ भाई मुझे इजाजत तो मिली हुई है कि टॉर्चर मैं कर सकता हूं और मुझे 97% यकीन है इसने ये काम किया। इसलिए हम्म। आइदर वेदर यू कैन डू इट वन ऑफ और नॉट, ये तो चलो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही है, लेकिन इसको कोडिफाई कभी भी नहीं किया जा सकता कि यानी आप ये लिख दें लॉ में कि अगर आपको 100% यकीन है कि इसको पता है और टाइम बाउंड है ये सिचुएशन, तो फिर आप टॉर्चर कर सकते हैं। इट कैन नेवर बी रिटन लाइक दैट। हम्म। ओके। अच्छा, अगर इसको चलो मैं दूसरे एंगल से एक और तरह से समराइज मैं ये भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को कि क्या किसी एक इंसान की जान की जो वर्थ है वो ज़्यादा इंसानों की जानों से कम है या फिर इक्वल है? हम तो एक बंदे की करते होते हैं, वन लाइफ वन लाइफ, और लेकिन लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली अगर मीटियोर आकर टकराएगा तो दुनिया के सबसे अमीर लोग होंगे वही बंकर के नीचे जाएंगे, आप और मेरे जैसे लोग ऊपर ही मारे जाएंगे। हम्म। और और जो छोटी कैटास्ट्रोफीज आती हैं उसमें हम देखते हैं कि कहते तो हम सारे हैं कि हाँ भी सारी लाइफ इक्वल है, लेकिन जो बेचारे सबसे ज्यादा गरीब थे कोविड में वो मरे। तो हम्म। प्रैक्टिकलिटी में सारी लाइफ इक्वल नहीं होती, लेकिन जो हम
जो कोडिफाई जो हम करते हैं, जो हम अपना मॉरल कोड क्रिएट करते हैं, उसमें हम यही कहते हैं कि सारी लाइफ इक्वल है। अब लेकिन वही ट्रॉली प्रॉब्लम वाली आप प्रॉब्लम उठा के रख देंगे हमारे सामने आप। चलें, ठीक है, बस यही मेरा एक क्वेश्चन था। थैंक यू। जाने बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।